अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में मोड ऑफ़ इंजरी डिस्कस करने वाले हैं। किस किस तरह से इंजरी हो सकती है, क्या क्या उसके वे हो सकते हैं होने के। तो ये सारा कुछ नॉर्मल अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर मेडिकल के नहीं हैं तब भी आपको पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो। मोड ऑफ़ इंजरी, फर्स्ट ऑफ ऑल एब्रेशंस, ठीक है। एब्रेशन, आउटर लेयर ऑफ द स्किन इज इन्वॉल्व। जब आपकी इंजरी में सिर्फ आउटर स्किन ऑफ द स्किन इन्वॉल्व है तब उसको हम एब्रेशन कहेंगे। ये भी किस वजह से कर हो सकती है। टेंजिनाइटल एप्लीकेशन ऑफ ब्लंट फोर्सेस, कोई भी जो है ब्लंट फोर्सेस आई अचानक से। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर बैठी हूँ और किसी ने आके ना मुझे अचानक से इधर बाजू पे यूं धक्का दे दिया, तो ब्लंट अब उससे सुपरफिशियल सा ही कोई जख्म आएगा ना। मुझे इतना सा किसी के धक्का देने से मुझे डीप इंजरीज तो नहीं होने लग जाएंगी। तो ये इसकी एग्जांपल है। डर्ट इज़ ऑफन इनग्रेन्ड इन द लेयर्स ऑफ द स्किन। जब ऐसा होता है ना तो आउटर लेयर जब ओपन हो जाती है तो एज अ रिजल्ट जो है डर्ट वगैरह उसकी लेयर्स, स्किन की लेयर्स में चली जाती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रूज की। ब्रूज, कंटीजन और हेमाटोमा, दीज रिजल्ट फ्रॉम द ब्लंट फोर्सेस डिस्टरप्टिंग सुपरफिशियल कैपिलरीज। सुपरफिशियल कैपिलरीज को एज अ रिजल्ट ये डैमेज कर देते हैं, ब्रूजिंग हो जाती है। सुपरफिशियल आउट पाउचिंग जिसे हम कहेंगे। अल्सरेशन, डिफेक्ट इन द एपिथेलियल लाइनिंग, इट कैन बी सीवियर, बहुत सीवियर भी हो सकती है और माइल्ड भी हो सकती है। उसके बाद हमारी बात आती है लेसरेशन की। लेसरेशन में ब्लंट फोर्सेस का टीयर होता है। अब अब्रेजन में भी ब्लंट फोर्सेस आ रही थी लेकिन वो मिनिमल थी। लेसरेशन में उनका टीयर हो जाएगा, सॉफ्ट टिश्यू का, स्किन का क्रैश हो जाएगी। इंजरी सीवियर एक्सीडेंट्स की फॉर्म ले सकते हैं इसमें हम, या किसी ऊंची जगह से किसी का गिरना कह सकते हैं। इंसाइज्ड वुंड्स और कट, इसकी वजह से भी इंजरी हो सकती है। पंक्चर वुंड्स, अब अगर बात करें पंक्चर वुंड्स की तो इसमें पंक्चर वुंड्स भी आ सकते हैं जिसमें शार्प पॉइंट्स और एजेस प्रोड्यूस हो जाएंगे पंक्चर वुंड्स में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इसमें डिगॉल्विंग इंजरी, लेसरेशन इन विच द स्किन इज स्ट्रिप्ड ऑफ फ्रॉम अंडरलाइंग फेशिया, स्किन बाहर निकल आई है, ठीक है। क्रश इंजरी, तो क्रश इंजरी इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें क्रश वुंड्स अकर व्हेन अ हैवी ऑब्जेक्ट फॉल ऑन अ पर्सन। लेट्स सपोज अगर आपके ऊपर छत से कोई चीज़ भारी आके गिर गई है, ठीक है, तो वो क्रश इंजरी, इस केस में आपकी बोन्स का कचूमर भी बन सकता है, आपकी बोन्स क्रश हो सकती हैं, डिपेंड अपॉन कि उसका वेट कितना था और कितनी हाइट से वो आई थी। Injury to the tissue within a closed fascia compartment can cause bleeding and the swelling of these tissues. अब वो इतनी severe हो सकती है कि sometimes bleeding और swelling भी cause कर सकती है. This can raise pressure in the compartment. As a result, pressure increase हो सकता है, may compress the vessel leading to ischemia. एस्कीमिया हो जाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई सही नहीं जाएगी तो उससे फर्दर बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। द कंपार्टमेंट सिंड्रोम इज सस्पेक्टेड। और अच्छा, उसे स्पेसिफिक अब एक लेट्स सपोज आप खड़े थे और आपके बाजू पर आके कोई चीज़ गिरी है, देन वो आपका उसी बाजू की ही बोन्स में क्रश इंजरी हुई है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम कहेंगे। वो कंपार्टमेंट में आपका आर्म आ जाएगा, आर्म अगर फुल है या अपर आर्म लोअर आर्म है तो वो उस पर डिपेंड करेगा इंजरी पे। उसके बाद हमारे पास फेशिया में इंजरी आ सकती है टू रिलीव द प्रेशर। फिर अब फेशिया में इंजरी है तो प्रेशर रिलीव करने के लिए फेशियोटॉमी कहेंगे, वो फेशिया रिमूव कर देंगे तो इसको से प्रेशर रिमूव हो जाएगा। इफ द पेशेंट विद द कंपार्टमेंट सिंड्रोम मेक डिले इन द हॉस्पिटल अराइवल एंड द मसल विद इन द कंपार्टमेंट आर डेड एंड देयर इज नो चांस ऑफ रिकवरी, देन फेशियोटॉमी शुड नॉट बी परफॉर्म्ड, मे इट कॉज रीपरफ्यूजन सिंड्रोम। अच्छा, अब बात यह है कि फेशियोटॉमी कब करानी है कि अगर तो आप पेशेंट को टाइम पर हॉस्पिटल लेके गए हैं, टाइम पर उसका ट्रीटमेंट प्लान हो गया, उसके मसल्स इस रेंज में है कि वो रिकवर हो सकते हैं और वापस अपनी पोजीशन में आ सकते हैं। समटाइम्स एक कंडीशन होती है, अगर हम इंजरी के स्टेजेस देखें तो 5 स्टेजेस होती हैं, 0 to 5, टोटल इस हिसाब से 6 हो जाती हैं। तो जो 6 स्टेज होती है उसमें रिकवरी पॉसिबल नहीं होती। अगर तो आपके मसल्स उस कंडीशन में हैं और आप काफ़ी टाइम घर में रहे हैं, हॉस्पिटल जाने में बहुत देर कर दी है, उसको फ़ौरन ट्रीटमेंट नहीं दिया, अब वो बिल्कुल रिकवर नहीं हो सकते, देन आप अगर ये सोच रहे हैं कि फेशियोटॉमी करा लें, देन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो उल्टा आपके रीपरफ्यूजन सिंड्रोम कॉज करेगी। रीपरफ्यूजन सिंड्रोम वो होता है जब हमें रिकवरी से पहले एक दफ़ा फिर सारा कुछ पेन वगैरह फेस करना पड़ता है, उसके बाद सारा कुछ रिकवर हो जाता है। तो अगर आपको जो है मुफ्त में रीपरफ्यूजन सिंड्रोम फेस करना पड़ेगा और आपका जो है मसल्स भी रिटर्न नहीं होंगे, तो डिपेंड अपॉन द कंडीशन आप टाइम पर लेके जाएं ऐसे पेशेंट को ताकि देर ना हो। इसके बाद उन्होंने कहा है एक्यूट किडनी इंजरी भी हो सकती है।
अब वो डिपेंड करता है ना कि वो हैवी ऑब्जेक्ट कहाँ से गिरा है। इसके अलावा क्रश इंजरी किस एरिया में हो रही है। अगर एब्डोमिनल एरिया में हो रही है तो इस एरिया में किडनी पर भी इफेक्ट कर सकती है और किडनी इंजरी भी हो सकती है। अगर किडनी इंजरी का मैकेनिज्म दिया हुआ है, व्हेन कंपार्टमेंट सिंड्रोम अकर द मसल्स में अर्ज इनटू मायोग्लोबिन एंड फेशियोटोमी इज परफॉर्म्ड एट द स्टेज विद द मायोग्लोबिन इंट्रैक्शन इन द सर्कुलेशन ब्लॉकिंग द ग्लोमेरुलाई। अब अगर किडनी का एरिया परफॉर्म हो रहा था, यूज़ हो रहा था फेशियोटोमी के लिए, और तो फिर ग्लोमेरुलाई की जो है प्रोड्यूसिंग मायोग्लोबिया, उसमें क्या होगा, ग्लोमेरुलाई की ब्लॉकिंग हो जाएगी। एज अ रिजल्ट क्या होगा, रीनल एक्यूट रीनल शटडाउन। इससे जो है ग्लोमेरुलाई की ब्लॉकेज होगी, किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही, एक्यूट रीनल ब्लॉक डाउन हो रहा। फेशियोटोमी करवानी है वहाँ पर तो हो सकती है अगर मसल्स वगैरह सही कंडीशन में है। तो ये था इसका मैकेनिज्म। कुछ भी समझ ना आया हो तो ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।